अपने मुंह नूं असी लाजमी खोलना, क्योंकि प्रस्तश करना खुदा नूं पसंद वा कि असी खुदा दे नाम नूं जलाल दईए। और खुदा दा कलाम ये दसदा कि खुदा ऐसे लोगों नूं तलाश करदा जिहड़े रूह ते सच्चाई तो दी प्रस्तश करन, जिहड़े नहीं करदे रूह तो सच्चाई तो, जिन्हां दा मूँह हिलाउण नूं दिल नहीं करदा, मतलब प्रस्तश उन्हां नूं खुदा तलाश नहीं करदा। खुदा ऐसे लोगों की तलाश विच आ कि जिहड़े रूह तो ते सच्चाई तो दी प्रस्तश करन। इसलिए जो प्रस्तश करते हो तो इस नजरिए ना करया करो कि यस्सु मैनू लभ रहा, मैं उन्होंने पसंद आ जावां। हालेलुया। जिहड़ा भी प्रस्तश करे इदां करे भी मैं दिल तो गाउणा ताकि यस्सु नूं मैं पसंद आवां। जो आपां नूं पसंद आ गए फिर दाऊद वांगू बकरियां तो चुकेगा तो तखत ते बिठा देगा। हालेलुया। करे मुआजिज़े यीशु मेरा बड़े बड़े, करे मुआजिज़े यीशु मेरा बड़े बड़े, दम जिंदगी दा दम जिंदगी दा मोया विच परे परे, जोर दा ताली बजा के बड़े बड़े,
जलाल ली बजावांगे, मिल के गीत गावांगे। डिग्या ना कदी रहन देवेगा, तेनू उठावेगा। खुदा दे कोले कुदरत, खुदा दे कलाम च लिखिया मेरा सादक बंदा 7 वारी भी डिगे तो मैं उन्होंने उठा खड़ा करांगा। यीशु दे कोल कुदरत आ कि असी डिग जाने जदों ते वो सानू उठा खड़ा करदा, क्योंकि सानू मुहब्बत करने वाला खुदा वा। कदी नहीं चाहता कि असी हलाक हो जाइए, बल्कि चाहता कि साडी नौबत तौबा तक पहुँचे, ताकि असी खुदा दे जलाल लई तैयार होइए और असी अपनी जिंदगी तो बचा सकीए और आसमान की बादशाही दे वारिस बणीए। हालेलुया। मिल के सारे गावांगे। इकरार करो, अगर तुसी रूहानी तौर पर डिगे हो गीत गाना, तुसी जोश दे नाल जरूर भरोगे। अगर दिल तो गाओ, दिल तो गाओ, तुसी हुणे ही बेदार होगे, खुदा तुहानू उठा खड़ा करेगा। डिग्या ना कदे रहन देवेगा, तेनू उठावेगा। डिग्या ना कदे रहन देवेगा, तेनू उठावेगा। मोहब्बत नजर आएगी।
ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਦਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਵਜਾਓ, ਕਿਉਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਯਿਸੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਜੀਸਸ ਕਹੋ। ਦਿਲ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਉਹਨੇ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਿਲ ਕੇ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਆਖਾਂਗੇ ਉਹ ਸੁਣੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਨੂਸ ਤੂੰ ਕਹਿ ਨਾ ਚੁੱਕੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਲੂੰਗਾ। ਆਪਾਂ ਹਲੇ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਪੂਰਾ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਹੋ ਯਿਸੂ ਨੂੰ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਯਿਸੂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਰਕਤ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਯਿਸੂ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਅੱਜ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਯਿਸੂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਨਾਮ 'ਚ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਪਰ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਆਖਾਂਗੇ। ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਸ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਆਖਾਂਗੇ ਉਹ ਸੁਣੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਉਹ ਸੁਣੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂਗੇ ਉਹ ਦੇਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਉਹ ਦੇਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। पत्थरां ने रब दे
यसू जिंदा है, साडा यसू जिंदा है, क्योंकि साडा यसू जिंदा है, क्योंकि साडा यसू जिंदा है, क्योंकि साडा यसू जिंदा है। हालेलुया हालेलुया। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਮੈਕ 'ਚ ਬੋਲਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀਆਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜਲਾਲ ਲਈ ਵਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੁੰਗਾ ਬੋਲਾ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਆ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਔਰ ਕੰਨ ਲਾਉਂਦਾ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। खुदा दे कलाम च लिखिया उनके मानने वाले उन ही की मानद हो जाएंगे। किन्ना दे वर्गे वो जेड़े मिट्टी दे बने हुंदे आ ते चुप करके खड़े हुंदे, ना हिलदे आ ना जुलदे आ ना अख झमकदे, कुछ भी वो नहीं करदे। बंदा बोल बोल थक जांदा, अगे जवाब नहीं दिंदे, जा तेन मैं बरकत देना, इदां नहीं कहिंदे। यीशु मसीह वो खुदा वा जिन्हों तुसी जो कहोगे दिल तो कहोगे उस टाइम तुहानूं ओहदा जवाब देगा। हालेलुया। ऐसे खुदा लई जोर दा ताली बजाओ, जोर दा ताली जिन्हों कहते वो बजाने। मिल के आप गीत गावांगे, दस दा कलाम सानू आने वाले हाल, सारे मिल के गावांगे। दस दा कलाम सानू आने वाले हाल, होनिया मुसीबतां ते पैणे ने काल, दसदा ओ दसदा। जोरदार ताली बजा के दसदा कलाम सानू आने वाले हाल, होनिया मुसीबतां ते पैणे ने काल, दसदा ओ दसदा। दसदा कलाम सानू आने वाले हाल, होनिया मुसीबतां ते पैणे ने काल, दसदा ओ दसदा। दसदा कलाम सानू आने वाले हाल, होनिया मुसीबतां ते पैणे ने काल, दसदा ओ दसदा।
ਕਲਾਮ ਲਈ ਵਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ ਪਰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਆ। ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਾਬਣ ਸਾਬਣ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਏਗੀ ਗੱਲ। ਮੁਬਸ਼ਰ ਬੌਂਕੀ, ਰਿਨਹਾਰਡ ਬੌਂਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਨਾਹ ਧੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਗੁਨਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧੁੱਲਦੇ ਪਏ? ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਉਹ ਲਹੂ ਕਿਹੜੀ ਖਾਸ ਖੂਬੀ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਂਦਾ? ਰਿਨਹਾਰਡ ਬੌਂਕੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਉਹ ਲਹੂ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸਮਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਹ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਉਸ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲਹੂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਣ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ क्षमा ਕਰ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਧੋ ਕੇ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਸੰਨਫ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਲਮਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ, ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਲੇ ਨੂੰ। ਪਾਸਟਰ ਬੌਂਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੁਕੜਾ ਮੈਂ ਫਤਹ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਮੁਸੰਨਫ ਨੇ ਮੁਬਸ਼ਰ ਬੌਂਕੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿੰਦਾ। 2000 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਨਾਹ ਵਧਿਆ ਵਾ, ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿੰਦਾ? ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਤਾਂ ਵਧ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਲਹੂ ਧੋਂਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ ਗੁਨਾਹ? ਪਾਸਟਰ ਮੁਬਸ਼ਰ ਬੌਂਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਣ ਮੌਜੂਦ ਆ ਪਰ ਗੰਦੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਨਹਾਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਚੰਗੜ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਲੋਂ ਲੱਗਦੇ, ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਾਤੇ ਧੋਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸਾਬਣ ਮੌਜੂਦ ਆ ਤੇ ਪਰ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਗੰਦੇ ਆ। ਸਾਬਣ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਨਹਾਉਣਾ, ਮੈਲ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਬਣ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਬਣ ਚੱਕਣਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਧੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮੈਲ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਆ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਦੇ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਬਣ ਵਾਲੀ ਮਿਸਾਲ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਦੇਵੇ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ 'ਚ ਕੁਦਰਤ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਯਿਸੂ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆ, ਯਿਸੂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਾਰ ਖਾਧੀ, ਕੋੜੇ ਖਾਧੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕਤਰਾ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਈਏ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਲਹੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗ ਲਵੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ट्यूमर के मरीज हो, तुसी कैंसर के मरीज हो, शुगर के मरीज हो, अज वो लहू ताड़ी दवाई आ। और जे अगर तुसी यीशु नूं दिल तो कहो यीशु अज तेरा लहू, अज वो कोड़े जेड़े तू मेरी शिफा लई, कम 40 कोड़े खादे सी,
ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਧੋ ਦੇਣ, ਅੱਜ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਦੇਣ। ਯਿਸੂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਲਹੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹਾਇਆ ਗਿਆ, ਲਹੂ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹਾਇਆ ਗਿਆ, ਲਹੂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਹਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਫਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਆ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਣੀ ਆ, ਅਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਣੀ ਆ ਕਿ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣਾ, ਵੀ ਵੈਸੇ ਬਸ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਣੇ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਅੱਜ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਨਤਾਂ ਦਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਕੇ ਗਲਬਾ ਬਖਸ਼ਤਾ, ਫਤਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨੇ ਗਲਬਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਦਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਦਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਮੰਗ ਲਈਏ। ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਤੇਰਾ ਲਹੂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਦੇਵੇ। ਸਾਰੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਅੱਜ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਏਗਾ, ਪਰ ਧੋਤੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੰਦਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਧੁੱਪੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਣੇ ਆਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਹੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਪੱਕਾ ਤਹਈਆ ਕਰੋ, ਯਿਸੂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋੜੇ ਖਾਦੇ, ਤਮਾਚੇ ਖਾਦੇ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਦਾੜੀ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਨੋਚੀ ਗਈ। ਜਿਨੇ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਜਾ ਆ ਬੈਲ ਮੁਝੇ ਮਾਰ, ਉਹ ਸਭ ਆਪਾਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ, ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਦਵਾ ਤੇ, ਪਰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਲਾਂ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਡਾ ਕੇ ਦਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਤਹਈਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ, ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਰੱਖੋ, ਯਿਸੂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਘੁਟਨਿਆਂ 'ਚ, ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਠਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਪਾ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਿਲ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਯਹਵਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਮੇਰੀ ਢਾਲ। यहोवा मेरा जोर मेरी ढाल है, 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 यहोवा मेरा जोर मेरी ढाल है। गीता नाल ओदा धन्नवाद करांगा, हाँ मैं हमेशा धन्नवाद करांगा, गीता नाल ओदा धन्नवाद करांगा, हाँ मैं हमेशा धन्नवाद करांगा, गीता नाल ओदा धन्नवाद करांगा, हाँ मैं हमेशा धन्नवाद करांगा, गीता नाल ओदा धन्नवाद करांगा, हाँ मैं हमेशा धन्नवाद करांगा, हाँ मैं हमेशा धन्नवाद करांगा, यहोवा दा हमेशा धन्नवाद करांगा। यहोवा मेरा जोर मेरी ढाल है, 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 यहोवा मेरा जोर मेरी ढाल है। ओ मेरी ढाल है, 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 ओ मेरी ढाल है। हालेलुया। जोरदार तालियां बादशाहों दे बादशाह ले बजाओगे। बादशाहों का बादशाह है, प्रभुओं का प्रभु वो है। बादशाह
बादशाहों का बादशाह है, प्रभुओं का प्रभु वो है। बादशाहों का बादशाह है, प्रभुओं का प्रभु वो है। बादशाहों का बादशाह है, प्रभुओं का प्रभु वो है। बादशाहों का बादशाह है, प्रभुओं का प्रभु वो है। उसका प्यार अनोखा है, जिसमें ना कोई धोखा है। उसका प्यार अनोखा है, जिसमें ना कोई धोखा है। उसका प्यार अनोखा है, जिसमें ना कोई धोखा है। उसका प्यार अनोखा है, जिसमें ना कोई धोखा है। करता वो पाप क्षमा, मौका वो देता है। बादशाहों का बादशाह है, प्रभुओं का प्रभु वो है। बादशाहों का बादशाह है, प्रभुओं का प्रभु वो है। बादशाहों का बादशाह है, प्रभुओं का प्रभु वो है। बादशाहों का बादशाह है, प्रभुओं का प्रभु वो है। हालेलुया। सबने बोलना है, सब हाथों को लहराओ, सब हाथों को उठाओ, एक दफा सब हाथों को उठाओ, कहो खुदावन तू ही मेरा बादशाह है। सब बोलो यीशु तो मेरा बादशाह है, क्योंकि तू बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। सब जोर से कहो यीशु तो मेरा बादशाह है। हालेलुया। जोर से बोलो और यीशु तो ही मेरा बादशाह है। प्लीज जोर से बोलना है। बादशाहों का बादशाह बोलेंगे। है, प्रभुओं का प्रभु वो है। हालेलुया। जोर से हालेलुया। प्लीज बादशाहों का बादशाह है, प्रभुओं का प्रभु वो है। बादशाहों का बादशाह है, प्लीज before you allow प्रभु वो है। Lord Jesus। राजाओं का राजा वो है। बोलना सबने बोलना राजा वो जोश के साथ जोर से बोलो। का राजा वो है। हालेलुया। 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 कहो यीशु आने वाला है। सब बोलो यीशु मैं जानता तू आने वाला है। अमान के साथ थोड़ा हिलो अपनी जगह से, सब हिल के झूमते हुए। हालेलुया। आप मुबारक हो, आपका खुदावन आपको लेने के लिए खुद आने वाला है। वो खुद आपके लिए आने वाला है, वो आपसे प्यार करता है। सब झूमते हुए बोलेंगे यीशु मसीह जब आएगा। हालेलुया। साथ मिलके चलो। सब बोलो यीशु आने वाला है। हालेलुया। खुशी के साथ यीशु मसीह जब आएगा, Yes. साथ मुझे ले हालेलुया। जाएगा। सब झूमो, सब जोर से गाओ, जोर से। Yes. साथ मुझे ले जाएगा। वादा किया वो निभाएगा। हालेलुया। वादा किया वो निभाएगा। वादा किया वो निभाएगा। वादा किया वो निभाएगा। Yes. कहता जो करेगा हालेलुया। बादशाहों का हालेलुया। प्रभु वो है। Baby, parra parra shalom yoloro. बादशाहों का बादशाह है, प्रभुओं का प्रभु वो है। बादशाहों का Hallelujah, victoria la ra. प्रभुओं का प्रभु वो है। बादशाहों का Victoria la ra. बादशाह है, प्रभुओं का प्रभु वो है। जब आप बादशाह कहते हैं उसकी कुदरत आपके जिंदगी में काम करती है। प्रभुओं का प्रभु वो है। जब आप बादशाह कहने का इकरार करते हैं, बादशाह
हमेशा कहते हो उसका जोर आपके अंदर आता है, उसकी कुदरत आपके अंदर ढेरी जाती है। दिल से उसके बादशाह होने का इकरार करो, दिल से इकरार करो, झूमते हुए जोर से हालेलुया, ग्लोरिया परिवार संभला के कलाम दे, बोले सब बोलो, सब बोलो, सब बोलो। अमला दे पार उड़
मालूम ना आता, थोड़ा हिलो ऐसे अपनी जगह से, सब हिलो, सब हिलो खुदा के जलाल के लिए। बैरुल मुकद्दस में लिखा हुआ है, नाचते हुए झूमते हुए उसके नाम की सताइश करो। सब हिल के गाओ, हिल के गाओ। इसका मिसरा गाएंगे एक दो दफा जोर जोर से, सबने गाना है, उठ जाना है, सब बोलो उठ जाना है, बोलना है, हिल के सब हिलो, हिलो अपनी जगह से। हालेलुया रिपोरिया था शाला बरा बरा, रिपोरिया था शाला बारी बियोरिया लाना। सपना के कलाम बोलना जोर से, बोल के सपना के कलाम दे अमला दे पार उड़ जाना है, उड़ जाना है। हालेलुया है कि हम खुदा का कलाम से सब संजीदगी इख्तियार करेंगे। खुदा चाहता है कि आपको कसरत से बरकत बख्शे। आज वो आपके लिए यहाँ पर उतरा है ताकि आपको छुए, हर एक बंधन से आजाद करे। हालेलुया। कितने लोग अमान रखते हो कि यीशु यहाँ पर मौजूद है? आंखें बंद करके हाथ को लहराओ। मैं जानता हूं खुदा आपको आज एक बड़ी बरकत देने वाला है। जब भी कलाम नाज़िल होता है बड़े बड़े काम होते हैं। जब हम खुदा की आवाज़ को सुनते हैं, उसके कलाम को सुनते हैं, उस वक़्त खुदा की एक बड़ी बरकत हम पर नाज़िल होती है। संजीदा हो जाओ अपनी बरकत के लिए। हालेलुया। प्रेज़ रिफरबर था शल्बर रबर 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 रबर। कहो खुदावंद आज मेरा ज़हन खोल, सारे कबलीस का बंधन जुआ आज के कलाम से टूट जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। पकड़ुआ मुझ में से होकर बोल और बात कर। प्रेज़ रिफरबर था शल्बर रबर रबर रबर। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। खुदा का कलाम बोलना संजीदा काम है, खुदा का कलाम सुनना उससे भी ज्यादा संजीदा काम है। आज हम खुदा के कलाम से देखेंगे कज़्ज़ात की किताब 6 बाब है, 14 से 17 आयत तक हम खुदा के कलाम में से देखेंगे। जैसे ये कलाम सुनेंगे, जब आप इसको कबूल करेंगे तो आप अपने अंदर से बड़े बड़े बंधनों को टूटता हुआ देखेंगे। सो गौर से खुदा का कलाम सुने। तब खुदावन ने उस पर निगाह की और कहा कि तू अपने इसी जोर में जा और बनी इस्राएल को मदियानियों के हाथ से छुड़ा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? उसने उससे कहा, ऐ मालिक, मैं किस तरह बनी इस्राएल को बचाऊं? मेरा घराना मनसी में सबसे गरीब है और मैं अपने बाप के घर में सबसे छोटा हूं। खुदावन ने उससे कहा,
मैं जरूर तेरे साथ हूंगा और तू मदियानियों को ऐसे मार लेगा जैसे एक आदमी को। तब उसने उससे कहा कि अब अगर मुझ पर तेरे करम की नजर हुई है तो इसका मुझे कोई निशान दिखा कि मुझसे तू ही बात करता है। आमीन। सब जोर से बोलो आमीन। खुदाम के कलाम में एक ईमानदार बंदा जिसका नाम जदून है। जदून जिस दौर में था, इस्राएली लोग उस वक्त पिसे हुए थे हालात में। मदियानियों का उन पर गलबा था। मदियानियों के हाथों इस्राएल के लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। मदियानी बार बार उन पर हमला करते थे, आकर जो कुछ उनके पास होता था वो छीन कर ले जाते थे। इस्राएल के लोग दिन रात मेहनत करते, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं आता था। सारी कलीसिया, सारे इस्राएल के लोग परेशान थे, डरे हुए थे कि हम मेहनत करते हैं, कोई फसल हमारे पास होती है, कोई जानवर हमारे पास अच्छे आते हैं, कोई भी बरकत हमारे पास आती है, तो मदियानी आते हैं, सबको छीन कर ले जाते हैं और हम उसी गुर्बत में, उसी भूख में, उसी मुसीबत में रह जाते हैं। ऐसे हालात के अंदर वहां पर एक ईमानदार बंदा जिसका नाम जदून है, वो अपने बाप के साथ एक जगह पर बैठा हुआ था कि खुदा ने अपने फरिश्ते को उसके पास भेजा और खुदा के फरिश्ते ने आकर जदून से कहा, उठ, मैं तेरे साथ हूं, तू जा मदियानियों से लड़ और मैं तुझे फतह बख्शूंगा, तू मदियानियों पर गालिब आएगा, तू इस्राएल की कलीसिया को, लोगों को मदियानियों के जुल्मों सितम से छुड़ाएगा, तू उनको बचाएगा। जब ये कलाम जदून ने सुना तो जदून ने एकदम से अपनी ज़ाहरी हालत पर तवज्जो की। उसने कहा, मैं कौन हूं कि मैं जाकर छुड़ाऊं, क्योंकि मेरा घराना छोटा है, मैं एक गरीब बंदा हूं, मेरे पास इतने वसाइल नहीं, मेरे पास इतना जोर, ताकत, कुव्वत, वो लोग नहीं कि मैं जाऊं और मैं एक मुल्क या एक कौम से जाकर जंग लड़ूं, मैं इस काबिल नहीं हूं। यह जवाब जदून का था, लेकिन जो उसके पास आया वो खुदा का फरिश्ता था। खुदा का फरिश्ता उससे कह रहा है कि तू जा मदियानियों से लड़ और मैं तुझे जोर बख्शूंगा और तू उन पर गालिब आएगा। लेकिन जो जदून है वो डरा हुआ है, वो अपनी ज़ाहरी हालत पर, अपने कबीले पर, अपनी ताकत, अपने वसाइल पर तवज्जो करके कहता है, मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं उनको छुड़ा सकूं। ज़ाहरी चीजों पर तवज्जो करना भी अच्छी चीज है। यीशु मसीह ने भी फरमाया, अगर तू कोई बुर्ज बनाना चाहता है तो पहले उसकी लागत का हिसाब कर ले कि तू बना सकता है या नहीं। जो तेरी तरफ जंग लड़ने के लिए आ रहा है, देख, अगर उसके पास 50,000 है, क्या तू 20,000 से उसके साथ मुकाबला कर सकता है या नहीं। और ऐसे ही जदून एक समझदार बंदा, उसने कहा, मैं इस काबिल नहीं हूं कि मैं जाऊं और उससे लड़ूं, लेकिन खुदा के फरिश्ता ने उसको जोर दिया। उसने कहा, खुदा फरमाता है, मैं तुझे कहता हूं, मैं खुदा की तरफ से आया हूं, मैं तुझे जो जोर बख्शूंगा और तू जाएगा, तू लड़ेगा, तू फतह पाएगा, तू जीत जाएगा। जब ये बातें जदून ने सुनी कि खुदा फरमाता है, मैं खुदा की तरफ से आया हूं, तो वो सोच रहा है कि अगर खुदा ने फरमाया है तो फिर तो मुझे जंग लड़ लेनी चाहिए। अगर खुदा फरमाता है तो फिर तो मुझे वाकई जीत जाना है। अगर खुदा ने कहा है तो फिर मैं तो वाकई पूरी कौम, पूरे मुल्क, पूरी दुनिया से भी लड़ सकता हूं, अगर खुदा फरमाता है। लेकिन जदून की परेशानी क्या है? उसकी परेशानी ये है कि क्या वाकई खुदा ने कहा है या ये कोई और मैसेज है। जदून लड़ना चाहता है, वो जानता है खुदा की कुदरत को, खुदा की ताकत को, कि अगर खुदा फरमाए
और खुदा कहे और खुदा के कहने पर हम जाएं तो हम वाकई जीत जाएंगे। लेकिन परेशानी इस बात की है, जो मैं रोया देख रहा हूं, जो मैं ख्वाब देख रहा हूं, जिस बंदे से मैं बात कर रहा हूं, ये वाकई खुदा की तरफ से है या नहीं है। क्योंकि अगर ये खुदा की तरफ से है फिर मैंने जीतना है, जीतना है। लेकिन अगर मैं कोई गलत रोया देख रहा हूं, अगर जो मेरे साथ बात कर रहा है ये खुदा की तरफ से है नहीं, तो फिर अगर मैं जाऊंगा तो मैं हार जाऊंगा। वो जानता है अगर खुदा ने कहा है तो मैंने जीत जाना है। अब जो उसको करना है वो क्या करना है, एक बात उसको करनी है, वो ये करना है कि मैं तस्दीक कर लूं जो मुझे कह रहा है, जो मुझसे बात कर रहा है, ये बात खुदा की है या किसी इंसान की है। अगर ये खुदा की है तो मैं अभी जाकर जंग लड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर ये बात खुदा की तरफ से नहीं है तो फिर मैं जंग नहीं लड़ सकता। मेरा खानदान छोटा, मैं कमजोर, मेरे पास ये वसाइल नहीं है। गौर करने वाली बात कि जो मुझे कह रहा है वो कौन है। अगर ये कलाम खुदा का है तो फिर मुझे कर देना चाहिए। आज दुनिया जिस उलझन के अंदर है, उनको ये नहीं पता ये कलाम खुदा का है या इंसान का है। अगर आज लोग जब कलाम सुनते हैं, ये रख लें अमान, ये जान जाएं कि ये जो पढ़ा गया, ये जो बोला गया, ये खुदा का कलाम है, ये फरमाने वाला, ये बताने वाला एक पादरी, एक इंसान नहीं बल्कि खुद खुदा है, तो आपको अमल करने में देर नहीं लगेगी। अगर आपका यकीन इस बात पर आए कि जो हमने सुना है, जो पढ़ा गया है, ये खुदा का कलाम है, ये खुदा फरमा रहा है, तो आप जो सुनेंगे वो कर देंगे। इब्लीस क्या करता है, वो आकर आपके ज़हन में उलझन पैदा करता है कि ये लोग तो कहते रहते हैं अगर तू ऐसा करेगा तो तू मुश्किल में पड़ जाएगा, अगर तू मान लेगा कि झूठ नहीं बोलना तो तेरा कारोबार बंद हो जाएगा, अगर तू मान ले इनकी बात कि मैंने बेईमानी नहीं करनी तो तेरा कारोबार खुसारे में चला जाएगा। और वो आपको समझ नहीं लगने देता कि जो खुदा फरमा रहा है वो सब कुछ कर सकता है। अगर आप खुदा की बात को मान लें और समझ लें कि ये खुदा मुझे कह रहा है, तो आप जो भी करेंगे आप फतह पाएंगे, अगर खुदा फरमा रहा है। सो इस बंदे ने क्या किया, 17वीं आयत को पढ़े फिर से, 17वीं आयत गौर से सुनेंगे। तब उसने मुझसे कहा कि अब अगर मुझ पर तेरे करम की नजर हुई है तो इसका मुझे कोई निशान दिखा। क्या कहता है जदून? जदून उस फरिश्ते से कहता है कि अगर मुझ पर खुदा के करम की नजर हुई है तो मुझे इसका कोई निशान दिखा। सब बोलो क्या दिखा? मुझे इसका कोई निशान दिखा, मुझे कोई प्रूफ दे ताकि मैं यकीन कर लूं कि ये बात वाकई जिंदा खुदा की बात है। अगर तू मुझे प्रूफ दे दे कि तू जो मुझसे कह रहा है ये खुदा की बात है तो मैं करने के लिए तैयार हूं। सब बोलो मैं करने के लिए तैयार हूं, जोर से बोलो मैं करने के लिए तैयार हूं। कब? जब तू मुझे कोई ऐसा प्रूफ दे दे कि ये बात वाकई खुदा की बात है। अजीजों, अगर आपको समझ लग जाए कि ये बात जिंदा खुदा की बात है तो फिर आपको करने में देर नहीं करनी, फिर आपको देर नहीं करनी, क्योंकि जब कलाम नाज़िल होता है वो आपकी बरकत के लिए होता है। जब कोई आपको कुछ सुनाया जाता है आपकी तरक्की के लिए सुनाया जाता है। जब खुदा कुछ करने के लिए आपको कहता है उसका मतलब कि खुदा का मंसूबा बन गया आपको बरकत देने का। इसलिए वो आपको कुछ करने के लिए कह रहा है ताकि आप कुछ करें, क्योंकि खुदा फरमाता है हर एक के काम के मुवाफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। अगर खुदा आपको करने के लिए कोई काम दे और आप समझ ले उस दिन कि खुदा ने आपको चुन लिया है, अगर कोई खुदा का खादिम आकर आपको कहे, सिर्फ वो छोटी बात कहे कि भाई जी अपने गुनाह से तौबा कर लो, तो समझ ले खुदा आपसे प्यार करता है, उसका मंसूबा है कि वो आपको बरकत दे, क्योंकि खुदा ने अपना कलाम आपके लिए भेज दिया है। खुदा ने आप पर एक हुक्म को ज़ाहिर किया है। खुदा ने आपको फकत तौबा के लिए क्यों नहीं कहा,
लेकिन इसका मतलब यह है खुदा का मंसूबा बन गया आपको बरकत देने का। खुदा ने एक काम दे दिया है कि भाई ये काम करो और बरकत को ले लो। जब भी खुदा किसी को बरकत देता है पहले खुदा उसको एक काम देता है, पहले उस पर कलाम नाज़िल होता है। अगर कोई आकर यही कहे भाई जी बपतिस्मा ले लो, तो समझ ले खुदा का मंसूबा बन गया है कि आपके गुनाहों को माफ कर दे। अगर कोई आकर आपको यही कहे भाई जी आज से आप दुआ करो, तो समझ ले खुदा चाहता है उससे मांगे, क्योंकि वो आपको देने के लिए तैयार हो गया है। जब कोई कलाम नाज़िल होता है उस वक्त समझ लें वो कलाम जो है वो खुदा की बरकत का ऐलान होता है। वो आपको एक फर्क दे दिया गया है, उस फर्क के बाद आप पर बरकत आने वाली है। आपको समझना है खुदा के मंसूबों को। सो क्या कहता है? कहता है मुझे पढ़े इसको याद दोबारा से। तब उसने उससे कहा कि अब अगर मुझ पर तेरे करम की नजर हुई है तो इसका मुझे कोई निशान दिखा कि मुझसे तू ही बात करता है। क्या कहता है? सिर्फ मुझे इसका निशान दिखा दे कि मुझसे बात तू ही करता है। क्या प्रूफ चाहिए? क्या ये बात खुदा की बात है? उसको अपनी जान की फिक्र नहीं है। वो ये नहीं कहता खुदा मुझे लड़ना, अगर लड़ने के लिए भेजना है तो मुझे फौज दे दे, मुझे पैसा दे दे। कहते बस एक बात खुदा मुझे समझा दे, क्या तू ही मुझे फरमा रहा है? बस एक बात खुदा, क्या तेरी मर्जी है मैं करूं? अगर मुझे समझ लग जाए कि खुदावंद ये मर्जी तेरी है तो मैं खाली हाथ लड़ने के लिए जाने को तैयार हूं, बगैर फौज के मैं जाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे समझ लग गई कि मर्जी तेरी है। वो कौन लोग हैं जो दिन ब दिन आगे ही आगे बढ़ते रहते हैं? आज़माइशें आए, मुश्किलात आए, कोई ज़ाहिरसानी आए, वो उसी अमान में बढ़ते और बढ़ते रहते हैं। वो कौन लोग हैं जिनको समझ लग गई खुदा का मंसूबा क्या है? अगर आप जान जाओ कि ये हुक्म जो दिया ये खुदा का है तो आप आगे ही आगे बढ़ते जाओगे, आप कभी रुकोगे नहीं, कोई शैतान आपको रोक नहीं सकेगा। और क्या कहता है? इसका मुझे कोई निशान दे दो। सब बोलो क्या चाहिए? क्या निशान चाहिए? क्या ये बात खुदा की है? क्या ये मंसूबा खुदा का मंसूबा है? सो जब आप जान जाओ कि ये बात खुदा की बात है और खुदा ने आपको फरमा दिया है, उस दिन खुश होना कि आप पर कलाम नाज़िल हुआ है। आपके अंदर जो गुनाह वो खुदा के खादिम के मुंह से निकलना शुरू हुए। जो गुनाह आप कर रहे हो, जो गलतियां आपके अंदर है, वो स्टेज पर खुदा अनाउंस कर रहा है, वो आप पर जाहिर कर रहा है ताकि आप छोड़ दो उन गुनाहों को। उसकी मोहब्बत का इजहार है कि वो आपकी गलतियों को निकाल रहा है। ये खुदा का प्यार है आपके साथ, वो आपकी कमजोरियां बता रहे हैं, आपके गुनाहों को आप पर जाहिर कर रहे हैं ताकि आप निकाल सको। लेकिन इब्लीस क्या करता है? वो आपके ज़हन में डालता है, कहता नहीं 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 नहीं, ये खुदा की बात नहीं, ये पादरी दी तेरे नाल लगदी है। हैं ये जान के तेरियां गल्लां स्टेज ते छेड़ रहा सी, ऐ गल ते तेरे घर दी सी, ऐ गल ते तेरे मुंह चों निकली सी। ये तो पादरी आपको बेइज्जत करना चाह रहा था, वो इसलिए आपकी बातें कर रहे हैं। शैतान कहता है आपसे ऐसा, लेकिन खुदा जब आपसे प्यार करता है वो आपकी गलतियों को आप पर जाहिर करता है। दाऊद कहता है खुदा मुझे जांच और मुझे आजमा और देख के मेरे अंदर कोई बुरी रवश तो नहीं, अगर है तो मुझ पर जाहिर कर ताकि मैं उसको निकाल सकूं। उस वक्त जब उसने कहा खुदा अपनी पाक और मुस्तैक रूह को मुझसे जुदा ना कर, उसके अंदर खुदा का रूह था और खुदा का रूह उसको उभारता है, खुदा मेरी गलतियां मुझ पर जाहिर कर, खुदा मेरी कमियां मुझ पर जाहिर कर, खुदा मुझे बता मेरे अंदर कौन सा गुनाह है, वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से मैं और आगे नहीं बढ़ पा रहा, कौन सा गुनाह मेरे अंदर है जिसकी वजह से मेरी और तरक्की नहीं हो रही, क्यों खुदा मेरे अंदर मसा नहीं आ रहा, क्यों मेरे अंदर वो सारी बरकतें नहीं आ रही, कौन सी चीज जिसने मेरी बरकत को रोका हुआ है, खुदा उस बात को मुझ पर जाहिर कर दे। जब मस्सा खुदा का रूह
किसके अंदर होता है, फिर वो कहता है, अगर कहे भाई जी आप दुआ थोड़ी करते, अच्छा ओह थैंक यू भाई जी, आपने मेरी कमी मुझ पर ज़ाहिर की। जब शैतान आपके अंदर होता है, कोई तानु गल नहीं कर सकता, जो भी बात करेगा वो फंस जाएगा आपके आगे। कोई इतनी गलती आपकी नहीं निकाल सकता जब शैतान आपके अंदर होता है। लेकिन जब मस्सा होता है, कोई छोटा बच्चा आकर कहेगा बाजी आपकी ये आदत ठीक नहीं, कहोगे सॉरी बेटा आइंदा से मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन जब शैतान आपके अंदर आता है, वो नहीं कहता कि आपके अंदर गलती है, कहता आप तो अच्छे ही बहुत हो, ये तो पादरी गलत है, सारी टीम सारी कलीसिया सारा चर्च ही गलत है, और तुसी 500 गाल काट के भी पादरी तो चंगे हो। ये कौन आपके दिल में डालता है? शैतान डालता है। खुदा आपके दिल में ये डालता है कि आप बार बार कहो खुदा मेरी गलतियां मुझ पर ज़ाहिर कर, मैं निकालना चाहता हूं ताकि मैं और आगे बढ़ जाऊं, ताकि मैं और बेहतर हो जाऊं। सो चीजों खुदा का बंदा जतून कहते हैं खुदा मैं तेरे कहने पर पूरी मदियानी कौम से लड़ने के लिए तैयार हूं, मैं बड़े से बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हूं, सिर्फ एक निशान दे कि बात मेरे साथ तू ही कर रहा है या कोई और बात कर रहा है। आज लोगों को जो बात उनके फायदे की हो उसके बारे में लोग पूछते भी नहीं कि खुदा तेरी है कि मेरी है। जो कोई कुर्बानी देने वाली हो वो बगैर सोचे कहते नहीं ये गल है ही नहीं खुदा दी। आज किसी को कोई कह दे भाजी तुसी लगदा है तुसी तो बहुत पादरी होना चाहिए से, कहते हाँ यही रोया है, ये दुरुस्त आपने कहा है, हाँ जी मुझे तो वाकई स्टेज पर होना चाहिए था। हालांकि ये बात शैतान ने कही, आपने बगैर पूछे तस्लीम कर ली। किसी ने कहा भाई जी आपको कोई बड़ा बीज बोना चाहिए, आपको रोजा रखना चाहिए, आपको लंबी दुआ करना चाहिए। कहते नहीं भाजी नहीं 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 ये खुदा की गल थोड़ी है, खुदा नू नहीं पता मैं बच्चे पालने ने, खुदा नू नहीं पता मैं इंज करना है। ये बात खुदा की नहीं लगती। जो आपके फायदे की हो आप कहते हो खुदा की बात है, जो आपके नुकसान की हो आप कहते हो ये शैतान की बात है। ये जारी तौर पर बात जो थी ये जदून के खिलाफ थी, लेकिन वो कहते हैं खुदा मुझे निशान दे दे, मुझे एक प्रूफ चाहिए, ये बात तेरी है तो मैं ये जंग लड़ने के लिए तैयार हूं, मैं अकेला जाने के लिए तैयार हूं, मैं इस खूनी खेल को खेलने के लिए तैयार हूं, जो तू कहता है मैं करूंगा। सो जीजो जदून चाहता है ज़ाहरी निशान। सब बोलो क्या चाहता है, सब बोलो क्या चाहता है? ज़ाहरी निशान। खुदा भी यही चाहता है आपके पास को निशान होना चाहिए। जब नूह के दौर में खुदा ने सारी दुनिया को मार दिया, कुछ लोग बच गए। खुदा जानता है कि अब नूह भी डरा हुआ है, बाकी दुनिया भी ये सोचेगी। खुदा ने एक दफा पानी बरसाया, मार दिए, कहीं खुदा फिर ना पानी बरसाए और फिर हम मर जाएं। दुनिया डरी हुई है। खुदा ने कहा मत डर, परेशान नहीं होना, मैं तुझे एक निशान देता हूं, मैं तेरे साथ वादा करता हूं, आज के बाद मैं कभी एकदम सारी दुनिया को पानी से हलाक नहीं करूंगा। और उसका निशान क्या है? आप जानते हो कौसे कज़ाब, मैं अपनी कमान को बादलों में रखूंगा। जदों भी तुसी पंजाबी जो गुड्डे गुड्डे वाली पींग वेखते हो, हमेशा जब बारिश होती है उसके बाद ही निकलती है, भावें 4 कड़ियां पईयां हो। खुदा ने एक निशान दिया हुआ है कि मैं सारी दुनिया को पानी से नहीं मारूंगा। खुदा ने ज़ाहरी निशान दिया आज हमें कि मैं दुनिया को, सारी दुनिया को पानी से हलाक नहीं करूं। खुदा चाहता है कि निशान हो। जब काइन ने अपने भाई को मार दिया तो अब वो डर गया है, कहते हैं खुदा मुझे कोई पकड़ेगा और मार डालेगा मेरे भाई के बस, परेशान है। खुदा ने उसको एक निशान दिया। खुदा ने कहा मैं तुझे एक निशान देता हूं और उस निशान की वजह से कोई तुझे मार नहीं सकेगा। खुदा ने उसको एक ज़ाहरी निशान दिया। खुदा चाहता है एक निशान हो आपके पास। कितने लोग मानते हो कि वाकई जदून को ज़ाहरी निशान लेना चाहिए था, कच्ची अखें जंग करने नहीं जाना चाहिए था। आमीन। पता होना चाहिए जो मैं करने लगा हूं ये खुदा की मर्जी है या ज़ाहरी निशान। सब जोर से बोलो क्या
ज़ाहरी निशान। खुदा चाहता है आपके पास ज़ाहरी निशान हो। कितने लोग जिनके पास ज़ाहरी निशान हो, खुदा मेरे साथ है। आमीन। खुदा ने कहा मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। कितने लोग जिनके पास कोई ज़ाहरी निशान हो कि वाकई खुदा मेरे साथ है? कितने लोग ऐसे हो? मेरे पास कोई ज़ाहरी निशान है, खुदा मेरे साथ है। कैसे आपको पता है खुदा आपके साथ है? क्या प्रूफ है आपका कि खुदा आपके साथ है? क्या आप बयान करते हो कि मैं इस वजह से कहता हूं खुदा मेरे साथ है? खुदा चाहता है ज़ाहरी निशान आपके साथ हो, आपके पास कोई ना कोई वाज़ेह निशान हो। पूरी दुनिया के अंदर यह बात है, लोग डाउट के अंदर हैं, खुदा है या नहीं है, खुदा मेरे साथ है या नहीं है। ज़ाहरी निशान होना चाहिए। एक हवाला देखेंगे, रोमियो 8वां बाब 9वीं आयत, एक आयत, सब गौर से सुनो। खुदा का कलाम चाहता है आपके पास एक ज़ाहरी निशान हो। जैसे जदून कहता है खुदा मुझे ज़ाहरी निशान दे। उसने निशान लिया, क्या निशान था? उसने कहा अगर तू खुदा की तरफ से यहां पर ठहरा रहे, मैं थोड़ी देर बाद वापस आता हूं। वो फरिश्ता था, उसने कहा ठीक है मैं ठहरा हूं। उसने कहा मैं कुछ हदिया लेके आता हूं, मैं कुछ कुर्बानी लेके आता हूं, मैं तेरे सामने उस कुर्बानी को पेश करूंगा और मैं चाहता हूं तू मुझे ज़ाहरी निशान दे। जदून गया, वो रोटी और गोश्त लेकर आया, उसने लाकर वो कुर्बानी उसने उस फरिश्ते के आगे रखी। फरिश्ते ने कहा उधर पहाड़ी पर रख, उसने रखी। जब फरिश्ते ने उसको अपनी छड़ी की नोक से छुआ तो आग नाज़िल हुई और वो कुर्बानी भस्म हो गई। और जदून को पता चल गया कि वाकई ये तो खुदा था। इसने छुआ और आसमान से आग नाज़िल हुई। जब उसने आग को देखा उसने कहा मैं मान गया हूं, वाकई ये कलाम खुदा का कलाम है। एकदम से वो रेडी हो गया, कहता अभी जाऊंगा और मैं जंग लड़ूंगा और मैं जीतूंगा खुदा के नाम में, क्योंकि मुझे प्रूफ मिल गया कि ये कलाम खुदा का कलाम था। क्या निशान मिला उसको? आग का निशान। सब बोलो कौन सा निशान? आग का निशान मिला। उस आग के निशान ने उस पर जाहिर कर दिया कि ये जो कलाम करने वाला था ये खुदा की तरफ से आया हुआ था, यह किसी इंसान की तरफ से नहीं था, यह खुदा की तरफ से था। उसने आग को देखा, फौरन मुतमिन हुआ, हाँ मैं जंग लड़ने के लिए तैयार हूं। खुदा आपको निशान देना चाहता है। आमीन। खुदा आप सबको निशान देना चाहता है। पढ़ेंगे इसको। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते के खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ, मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। खुदा का कलाम कहता है तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते के खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, क्योंकि जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। अब प्रॉब्लम यह है जितने लोगों के अंदर खुदा का रूह है वो किसके लोग हैं? खुदा के लोग हैं। मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो खुदा का नहीं। अब देखना यह है कि ज़ाहरी निशान चाहिए, कौन से लोग खुदा के लोग हैं और कौन से लोग खुदा के नहीं हैं। कोई प्रूफ, जैसे जदून कहता है खुदा मुझे ज़ाहरी निशान दे, मैं कहूं मुझे खुदा ने भेजा, मैं कभी हारूंगा नहीं। आज खुदा ने हमें क्या कहा कि जिसमें मसीह का रूह है वो किसके हैं? वो खुदा के हैं। मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो खुदा का, वो शैतान का है। आज दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग इस बात से नावाकिफ हैं कि खुदा का रूह मेरे अंदर है या नहीं है। बहुत सारे लोगों को मिलते हैं, कहते भाई जी मुझे खुदा का रूह मिला हुआ है। मैं कहता हूं कैसे? कहता जी वेखो जेडे इन्ने अच्छे काम मेरे को होंदे ने ए कौन करांदा है? अगर मेरे अंदर खुदा दा रूह है तां ही ते मेरे को चंगे चंगे काम होंदे ने।
मैं कहना भाई जी ठीक है, आप 10 काम अच्छे कर रहे हो, लेकिन जब आप मिक्स हो जाते हो, आपके अंदर से गालियां, आपके अंदर से झगड़े, आपके अंदर से लड़ाइयां, आपके अंदर से बुग़्ज़, आपके अंदर से नशाबाजी, आपके अंदर हसद, तलखी, बिदतें, बुग़्ज़ और ऐसी चीजें हैं, तो वो कौन निकालता है? फिर लोग कहते हैं हाँ, दो में ही अंदर है, खुदा भी है और शैतान भी है। तो फिर फैसला करो असल में कौन है, असल में कौन है आपके अंदर? जिसमें मसीह का रूह है वो किसका है? वो खुदा का है, वो मसीह का है। लेकिन जिसमें मसीह का रूह नहीं, अच्छे काम प्रूफ नहीं कि आप खुदा के हो, अच्छे काम सबूत नहीं, ये निशान बाइबल के अंदर नहीं है। बाइबल मुकद्दस के अंदर आप देखो, यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया, यीशु, एक हवाला पढ़ो, खुदा के कलाम को जिस तरतीब से कलाम के अंदर बयान किया गया है, मत्ती 3 बाब 16 है। खुदा के कलाम में लिखा है यीशु मसीह ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर दुआ कर रहे थे तो उन पर रूहुल कुद्दस नाज़िल हुआ। पढ़ना इसको। और यीशु बपतिस्मा लेकर फिलफर पानी के पास से ऊपर गया, और देखो उसके लिए आसमान खुल गया, और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। आमीन। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर आए, तो रूहुल कुद्दस यीशु मसीह पर नाज़िल हुआ। कैसे नाज़िल हुआ? जोर से बोलना, कैसे? कबूतर की शक्ल में। सब बोलो कैसे? सब नहीं बोले, बोलो। कबूतर की शक्ल में। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया डुबकी का, पानी का, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से, जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर आए, तो रूहुल कुद्दस यीशु मसीह पर नाज़िल हुआ। कैसे नाज़िल हुआ? कि आसमान से एक कबूतर आया और वो यीशु मसीह पर बैठ गया। ज़ाहिरी तौर पर ज़ाहिरी निशान क्या था? कबूतर। सब बोलो क्या था? जब रूह कुद्दस नाज़िल हुआ, नजर आया कि नहीं आया? जोर से बोलो, नजर आया कि नहीं आया? क्या नजर आया? कबूतर। ये कबूतर एक ज़ाहिरी निशान है। सब बोलो क्या है? ये ज़ाहिरी निशान है। जदून क्या चाहता है? जदून ज़ाहिरी निशान। यीशु मसीह को पाक रूह मिला। कैसे मिला? ज़ाहिरी निशान, नजर आने वाला, कि कबूतर आकर यीशु मसीह के ऊपर बैठ गया। जब रूहुल कुद्दस आता है तो वो ज़ाहिरी निशान देता है, ताकि शक ना रह जाए, कोई उलझन में ना रह जाए। वाज़े तौर पर लोगों को पता चले कि मुझे वाकई पाक रूह मिल गया है। पाक रूह खुफिया नहीं आता, पाक रूह ज़ाहिरी निशान के साथ आता है। जदून ने क्या निशान लिया? आग नाज़िल हुई। सब बोलो क्या निशान था? आग नाज़िल हुई। यीशु मसीह पर पाक रूह नाज़िल हुआ। क्या उतरा? क्या है? ये कबूतर ज़ाहिरी निशान है, ज़ाहिरी निशान। क्योंकि जब जिस पर पाक रूह आता है वही लोग खुदा के लोग हैं। उसके बाद रसूलों पर पाक रूह नाज़िल हुआ। रसूल जो 120 लोगों की जमात थे। पढ़ना है वाला अमाल 2 बाब 1 से 4 आयत तक। बड़े सारे लोग सोचते हैं पाक रूह मिलिया ये सारियां नू नहीं मिलिया पाक रूह। पाक रूह जिनको मिला है, पाक रूह का उन पर कोई ज़ाहिरी निशान होता है। जब यीशु मसीह पर पाक रूह नाज़िल हुआ तो ज़ाहिरी निशान क्या था? कबूतर। सबको नजर आया। जब रसूलों पर पाक रूह नाज़िल हुआ तो ज़ाहिरी निशान। पढ़े इसको। जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई ज़बानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूह कुद्दस से भर गए और गैर ज़बानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। आमीन। जब 120 लोगों की जमात पर पाक रूह नाज़िल हुआ तो लिखा है वो 120 लोग
एक जगह पर दुआ कर रहे थे। जब वो दुआ कर रहे, पाक रूह नाजल हुआ। कैसे नाजल हुआ? लिखे उन पर आग के शोला किसी फटती हुई ज़बानें नाजल हुई, दिखाई दी उनको। आग के शोला किसी फटती हुई ज़बानें उनको दिखाई दी, नजर आ रही थी। ज़ाहिरी तौर पर आग नजर आई, ज़बानें नजर आई, और वो आकर उनमें से हर एक के ऊपर ठहर गई, और वो सब रूहुल कुद्दस से भर गए। ज़ाहिरी निशान, वो सब गैर ज़बानें बोलने लगे। सब बोलो क्या करने लगे? सब बोलो क्या करने लगे? गैर ज़बानें। ये क्या है? ये ज़ाहिरी निशान नजर आ रहा है, इसको पाक रूह मिला हुआ है, इस पर आग आई है, इसकी गैर ज़बानें मिल गई हैं, इसको मस्सा मिला है, इसका ज़हन खोला है खुदा ने। ज़ाहिरी निशान, आग के शोलों की सी फटती हुई ज़बानें और आग, और हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। यहां पर भी पाक रूह नाज़िल होता है, ज़ाहिरी निशान मिलता है। ऐसे नहीं आपको, हाँ जी मैनू भी मिले, दिखाओ भाजी की प्रूफ है, कहते चंगे काम करने हैं तो पाक रूह ही तां ही करने। ऐसे नहीं, पाक रूह का ज़ाहिरी सबूत है, ज़ाहिरी निशान है, ज़ाहिरी तौर पर नजर आता है। जब आपको पाक रूह मिला क्या हुआ था, कैसे हुआ था? एक हवाला देखें, अमाल 10वां बाब 44 से 46 आयत तक। खुदा का कलाम हमें सिखाता है, जो आपने सुनना उसको आपने मानना है। कलाम कहता है, जब करनीलियस के खानदान पर पाक रूह नाज़िल हुआ तो कैसे नाज़िल हुआ? पढ़े इसको। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि रूहुल कुद्दस उन सब पर नाज़िल हुआ जो कलाम सुन रहे थे, और पतरस के साथ जितने मख्तून ईमानदार आए थे वो सब हैरान हुए कि गैर कौमों पर भी रूहुल कुद्दस की बख्शिश जारी हुई, क्योंकि उन्हें तरह तरह की ज़ुबानें बोलते और खुदा की तमजीद करते सुना। आमीन। जब करनीलियस के खानदान पर पाक रूह नाज़िल हुआ, सब क्या करने लगे? बोलो, सब क्या करने लगे? सब गैर ज़बानें बोलने लगे। जोर से बोलो, क्या करने लगे? सब गैर ज़बानें। गैर ज़बानें एक ज़ाहिरी निशान है। एक बंदा खड़ा है, अचानक से वो प्रेयर शुरू करता है, हालेलुया री बारा था इंशाल्लाह बारा फला बारा। सब लोग आंखें को, क्या हुआ? ऐ दुआ शुरू हो गई है। ये क्या है? ये ज़ाहिरी निशान है। सबको समझ लग रहा है ये कुछ और है, ये वो वाली दुआ नहीं, ये दुआ कुछ और है। ये ज़ाहिरी निशान है, एक नजर आने वाला निशान है कि ये बंदा एकदम से दूसरी ज़बान कैसे बोलने लगा। जब करनीलियस के खानदान पर पाक रूह नाज़िल हुआ तो ज़ाहिरी निशान, खुदा चाहता है आपके पास ज़ाहिरी निशान हो कि खुदा आपके साथ है या नहीं है। जदून जानता था ज़ाहिरी निशान मिलेगा तो मैं जाऊंगा, मैं मदियानियों को मार डालूंगा, मगर अगर मेरे पास कोई ज़ाहिरी निशान ना हुआ कि ये खुदा का कलाम है तो शायद मैं मदियानियों से हार जाऊं। उसने कहा खुदा ज़ाहिरी निशान, खुदा ने उसको आग का निशान दिया। और जब यीशु ने बपतिस्मा लिया, खुदा ने ज़ाहिरी निशान कबूतर की मानंद पाक रूह, जब रसूलों को पाक रूह मिला, आग के शोलों की सी फटती हुई ज़बानें दिखाई दी, हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। और जब करनीलियस के खानदान को पाक रूह मिला तो वो सब लोग रूहुल कुद्दस से भर गए। सब बोलो क्या करने लगे? वो गैर ज़बानें बोलने लगे। आमीन। मैं ब्लेस करता हूं, खुदा आप सबको गैर ज़बानों के साथ बरकत दे। खुदा चाहता है कि आपके पास कोई ज़ाहिरी निशान हो। खुदा आपका ज़हन खोले और आप ज़ाहिरी निशान से भर जाओ। खुदा की आग आप पर नाज़िल हो। यह खुदा का इलाही मंसूबा है। खुदा चाहता है आपको बरकत देना। जब ज़ाहिरी निशान आपके अंदर आएगा, जैसे जदून को जब निशान मिला, वो गया और उसने मदियानियों का सत्यानाश कर दिया। उसने मदियानियों को बहुत बड़ी शिकस्त दी। जब आप पर ज़ाहिरी निशान आएगा तो आप अबलीस को बहुत बड़ी शिकस्त दोगे यीशु नाम में। आप अबलीस की फौजों पर गालिब आओगे यीशु नाम में। कोई बदरू, कोई अबलीस आपके सामने नहीं टिकेगा, वो आपकी हद्दों से जाएगा यीशु नाम में। मगर जब ज़ाहिरी निशान आपके अंदर होगा, खुदा का मस्सा, खुदा का पाक रूह आपके अंदर काम करेगा, उसके बाद आप शैतान पर गालिब आओगे। आज क्यों सब लोग एक जैसे नहीं हैं? आज मसीही लोग भी बदरूहों के अंदर हैं। वो कहते हैं मैं मसीही हूं, लेकिन क्या है? बदरूह है खानदानों में। मैं मसीही हूं,
लेकिन शैतानी बीमारियां हमारे अंदर हैं। मैं मसीही हूं लेकिन हर तरफ से नाकाम हूं, क्योंकि मेरे पास फतह का निशान नहीं, मेरे पास खुदा के मौजूद होने का कोई ज़ाहिरी निशान नहीं है। जब आप पर ज़ाहिरी निशान आएगा तो आप यीशु नाम में शैतान पर गालिब होगे, शैतान आपके पाँव में गिरेगा। खुदा चाहता है आपके पास ज़ाहिरी निशान हो। एक हवाला और देखना है, पहला करंथियों 14 बाब 22वीं आयत। पहला करंथियों 14 बाब 22वीं आयत। खुदा क्या चाहता है? खुदा चाहता है आप सब ज़ाहिरी निशान से भर जाओ। बस बेगाना ज़बानें ईमानदारों के लिए नहीं बल्कि बेईमानों के लिए निशान है। सब बोलो गैर ज़बानें क्या है? फिर से पढ़ो इस लाइन को, सब सुनना गौर से। बस बेगाना ज़बानें ईमानदारों के लिए नहीं बल्कि बेईमानों के लिए निशान है। गैर ज़बानें बेईमानों के लिए एक, आप ईमानदार हो, आप गैर ज़बानें बोलोगे तो जो गैर ईमानदार दुनिया के लोग हैं वो आपको देखेंगे और वो देखकर हैरान होंगे कि हम तो दुआ और तरह से करते हैं, ये दुआ कैसे कर रहे हैं। फिर वो तवज्जो करेंगे आपकी तरफ, फिर वो आपसे पूछेंगे और आप बताओगे कि ये पाक रूह का ज़ाहिरी निशान है। गैर ज़बानें दुनिया के लिए क्या है? एक निशान है। सब बोलो गैर ज़बानें दुनिया के लिए। अगर आप दुनिया को निशान दिखाते हो तो आप खुदा के बड़े जलाल को ज़ाहिर कर रहे हो। अगर आपसे लोग निशान देखते हैं, आपके अंदर से लोग खुदा की कुदरत को देखते हैं, तो आप एक अच्छे गवाह हो खुदा के। आपके अंदर जब गैर ज़बानें होती हैं तो आप गैर ईमानदारों के लिए निशान बन जाते हो, आप प्रूफ बन जाते हो कि हमारा खुदा। एक जमात के साथ जो कि मसीही नहीं, मेरी गुफ्तगू हुई, उन्होंने अपने बारे में बयान किया और जब मैं अपने यीशु के बारे में बता रहा था तो मैंने एक प्रूफ दिया उनको। मैं कहा भाई जी हम वो हैं जब हम अपने यीशु का नाम लेकर उसको कबूल करते हैं और उससे हम नए सिरे से पैदा होते हैं तो वो डायरेक्ट हमारे अंदर आता है। कहता कैसे? मैंने कहा रूह कुद्दस हम पर नाज़िल होता है और मैंने उसको गैर ज़बानों के बारे में बताया। मैंने कहा हम में गैर ज़बानें बोली जाती हैं। कहता वो क्या है? मैंने कहा एकदम से 1 सेकंड में ऐसा हो सकता है कि कोई बंदा स्कूल भी नहीं गया, खुदा उसको इंग्लिश ज़बान दे दे, खुदा उसको कोई और ज़बान दे दे। और वो जो बेईमान बंदा था, दूसरी कौम से था, वो मुतासर हुआ और उसने 1 घंटा मेरे से गुफ्तगू की और मैंने पूरा घंटा उसको यीशु मसीह के बारे में बताया और वो 99% यीशु मसीह पर वो कायल हो गया। उसने कहा ऐसे यीशु के आगे मेरे लिए भी दुआ करना। ये प्रूफ है आपके लिए। जब आप गैर ज़बानें बोलते हो लोग मुतासर होते हैं, वो पूछते हैं ये क्या है। दुनिया के पास कोई ज़ाहिरी निशान नहीं, आप मुबारक लोग हो, आपके अंदर यीशु जब आता है तो ज़ाहिरी तौर पर वो नजर आता है, ज़ाहिरी निशान है। आप नबूवत करते हो नबियों की तरह, आप गैर ज़बानें बोलते हो दुनिया के और मुल्कों के लोगों की तरह। खुदा आपके अंदर से होकर बोलता है और आप खुदा से बातें करने वाले बन जाते हो। खुदा चाहता है आपके अंदर ज़ाहिरी निशान हो, लेकिन अगर आप ज़हन यहाँ पर टिका लो नहीं 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 साड़ी तो मिशन ही हो रहे, तो आप मिशनों को नहीं मानना है, आपने दुनिया की कहावतों को नहीं मानना है, आपने खुदा के कलाम को मानना है। खुदा का कलाम आपको पावरफुल करना चाहता है। खुदा एक निशान आपको देना चाहता है और वो निशान पाक रूह है। जिसमें मसीह का रूह है वो मसीह का है, लेकिन जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। इसलिए आज सब लोग एक तरह का गा नहीं सकते। सब खड़े हो जाओ। अगर हज़ारों लोग भी हो यहाँ पर तो आप देखोगे दर्जनों लोग सिर्फ सही तरह से प्रस्तुत करते हैं, बाकी लोग जैसे भी हो आप क्या करते हो, आपसे गीत तक नहीं गाया जाता। क्यों? आपके अंदर कोई ज़ाहिरी निशान नहीं, आपके अंदर वो मस्सा, वो खुदा की कुदरत नहीं, वो खुदा की मोहब्बत नहीं, वो खुदा का जोश, खुदा का जलाल नहीं। इसलिए ना तो आपसे दूसरों की तरह दुआ होती है, ना आपसे प्रस्तुत होती है, ना आप अमान में चल पाते हो। लेकिन जब आप पाक रूह को दावत दोगे, जैसे बाइबल में लिखा है, तौबा करो, अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो, तो रूहुल कुद्दस तुम्हें अनाम में मिलेगा। जब अनाम मिलेगा फिर तुम दुनिया में जाओगे और खुदा का जलाल ज़ाहिर करोगे। खुदा चाहता है आपके पास ज़ाहिरी निशान हो। आमीन। खुदा आपको ज़ाहिरी निशान देना चाहता है और आप पावरफुल हो। आज से खुदा एक निशान देता है। आज से आप यीशु नाम में गैर ज़बानें बोलो। नहीं आती रेडी हो जाओ। खुदा आपसे प्यार करता है। उसने कहा मैं आखिरी वक्त में क्या करूँगा, हर फर्दो बशर पर अपने रूह में से अंडे लूँगा। जो कोई उसे कबूल करेगा, जो कोई उससे पैदा होगा,
खुदा अपना रूह उस पर ढेलेगा। खुदा आपको ज़ाहिरी निशान देता है ताकि आप जाओ और इब्लीस के हाथों से दुनिया को आज़ाद करवाओ। मदियानिये इस्राएलियों को तंग करते थे, आज इब्लीस दुनिया को तंग करता है। खुदा ने आपको दुनिया में से चुना है ताकि आप दुनिया को छुड़ाओ, ताकि आप लोगों को बचाओ, लेकिन ज़ाहिरी निशान के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आपको रेडी होना है ज़ाहिरी निशान के लिए। खुदा मुझे गैर ज़बानें दे, खुदा मुझे मस्सा दे, खुदा मुझे पाकरू दे। जब रूहुल कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। अगर आप लंबा टाइम दुआ नहीं कर पाते तो इसकी वजह आपके पास पाकरू नहीं। अगर आप लंबे रोज़े नहीं रख पाते तो आपके पास पाकरू नहीं, इसलिए ऐसा है। अगर आप बदी पर गुनाह पर गालिब नहीं आए आज तक तो इसका मतलब आपके पास पाकरू नहीं। अगर पाकरू आएगा आप शैतान पर गालिब आओगे, शैतान की फौजों पर गालिब आओगे, निकामियों पर गालिब आओगे। हर चीज़ आपके पाँव के नीचे होगी यीशु के नाम में, जब ज़ाहिरी निशान आपकी ज़िंदगी में आएगा। हालेलुया। खुदा आप सबको इस कलाम के सिलसिले से बरकत बख्शे। हालेलुया। कहो मैं जानता हूँ। जोर से बोलो, ऐसे नहीं। कहो खुदा मैं जानता हूँ कि तू आज मुझे बड़ी बरकत देने वाला है। आज मेरी बरकत का वक्त आ गया है खुदावंद, आज मेरी बरकत का वक्त आ गया है खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करता हूँ तू इब्लीस के बंदरों को मेरी जिंदगी से तोड़ रहा है, मुझे आजाद कर रहा है। बीमारी के बंदरों को तोड़ रहा है, निकामी के बंदरों को तोड़ रहा है। खुदावंद तू मुझे बरकत दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथ आंखें बंद करो, हाथ को हिलाओ, कहो खुदा मैं शुक्रगुजारी करता हूँ कि तू मेरे साथ है, तू मुझे बरकत देने वाला है। और आज मैं ब्लेस हो रहा हूँ। हालेलुया। एक इकरार करना है, जितना जोर से बोलोगे उतनी बड़ी बरकत को आज हासिल करोगे आप। कहो या खुदावंद यीशु, ऐ खुदावंद यीशु, मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ, आज मैं कबूल करता हूँ आज मैं कि तू मेरे गुनाहों के लिए सलीब पर चढ़ा, तूने मेरे गुनाहों के लिए सलीब पर जान दी, तूने अपना लहू बहा दिया, तूने अपना खून बहा दिया, मेरे लिए तू कुर्बान हुआ ताकि मैं बच जाऊं। तूने मेरे गुनाहों की माफी के लिए, मेरी शिफा के लिए, मेरी कामयाबी के लिए सलीब पर जान दी है। मैं आज तेरे कफारे को कबूल करता हूं, मैं तेरी कामिल कुर्बानी को कबूल करता हूं। खुदावंद आज से तू मेरा निजात दहिंदा है, आज से तू मेरा खुदावंद है। चलाते हुए कहो यीशु जी, आज से तू मेरा खुदावंद है, आज से तू मेरा खुदावंद है। खुदा मेरे गुनाहों को माफ कर। आज मैं अपने आप को तेरी सलीब के नीचे लाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा मेरे सारे गुनाहों को माफ कर। कितने लोग चाहते हो आज आपके गुनाह माफ हो जाएं, आज से आपके हालात बदलें, आपके वसाइल बदल जाएं, आपकी बरकतें बदल जाएं, आपके बदनी सूरत हाल चेंज हो, हर एक चीज़ चेंज हो जाए यीशु नाम में। कितने लोग चाहते हो? हाथों को लहराओ। थकना नहीं, थकना नहीं, मेहनत करनी है, मेहनत करनी है। अगर ये बोल चंद बोल म्यूजिक डाउन करना भी लफ्जों की समझ लगे। हालेलुया, ग्लोरिया फरबर था शाला बर 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 बर। रब कर दे माफ खतावान। इस गीत के अंदर एक बड़ी बरकत आप पर नाज़िल होने वाली है। आंखें बंद करो, बोलो रब कर दे माफ खतावान। एक बच्चे की तरह जब आप गलती करते हो, बाप से माफी मांगते हो, उस तरह आज कहो ऐ खुदावंद मेरे खताओं को माफ कर, मेरे गुनाहों को माफ कर। हालेलुया। रब कर दे माफ खतावानू, रब कर दे माफ खतावानू। हालेलुया। रिफर बरथा शाला बर 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 बर। खुदा जितने लोग आज हाथों को खोलें, यीशु तेरे नाम में के गुनाह आज माफ हो जाए। सब बोलो, सबने बोलना खुदा मेरे गुनाह को माफ कर। दिल से टूट कर बोलो। आप एकदम से हल्का फील करोगे, एकदम से आप हल्का फील करोगे, एक बड़े बोझ को अपने ऊपर से जाता हुआ देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदा आपकी सूरत हाल को चेंज कर रहा है इसी इकरार के दरमियान। आज
यसु वेले कम कर देसी ओ याद कम करे तेरे लोकां दे विच चिड़िया भी यसु वेले कम कर देसी ओ याद कम करे तेरे लोकां दे विच चिड़िया भी यसु वेले कम कर देसी ओ याद कम करे तेरे लोकां दे विच चिड़िया भी यसु वेले कम कर देसी चंगे होण सब यहोवा तेज रुदी अगे यहोवा सब यहोवा तेज रुदी अगे 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 यहोवा मौज दे दिखावे अगे रब्बां नूं मिटावे अगे चंगे अपना अग भेज दे दिखावे अगे रब्बां नूं मिटावे चंगे अपना अग भेज दे मौज दे दिखावे अगे रब्बां नूं मिटावे अगे चंगे अपना अग भेज दे दिखावे अगे रब्बां नूं मिटावे चंगे अपना अग भेज दे तेज रुदी अगे यहोवा 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 मंगदा याद जो मंगदा सीए निया सरगां दे विचों अगे जो मंगदा सीए निया मंगदा याद जो मंगदा सीए निया सरगां दे विचों अगे जो मंगदा सीए निया मंगदा याद जो मंगदा सीए निया सरगां दे विचों अगे जो मंगदा सीए निया मंगदा याद जो मंगदा सीए निया सरगां दे विचों अगे जो मंगदा सीए निया तू यो सच्चा रब यहोवा तेज रुदी अगे यहोवा सच्चा रब यहोवा तेज रुदी अगे यहोवा तू यो सच्चा रब यहोवा तेज रुदी अगे यहोवा तू यो सच्चा रब यहोवा तेज रुदी अगे 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 यहोवा रूमानी अग जदों आंदी है यहोवा बंदियां बीमारियां मिटांदी है यहोवा रूमानी अग जदों आंदी है यहोवा बंदियां बीमारियां
भेज रुदिया के यहोवा भेज रुदिया के यहोवा भेज रुदिया के यहोवा भेज रुदिया के यहोवा भेज रुदिया